शिकुंज बिहारी शे हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो अपकमिंग एकादशी जो हमारी आने वाली है, श्रावण मास की जो कामिका और पुत्रदा एकादशी आने वाली है, उसका महत्तम मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये पूरा डिटेलिंग वीडियो है। इसमें आप जो पद्म पुराण में पुत्रदा एकादशी का जो वर्णन है मैं पूरा आपको सुनाऊंगी आज। और पूरा डिटेलिंग वीडियो है तो इसका महत्तम आप ध्यान से सुनिएगा। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी पुत्रदा एकादशी का महत्तम क्या है, इसके व्रत रखने से हमें क्या कुछ महत्व इसका है और क्या कुछ फल मिलता है। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा है हमारे श्री हरि भगवान गोविंद से। तो युधिष्ठिर ने पूछा है, गोविंद वासुदेव आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है उसका वर्णन कीजिए। ये प्रश्न है युधिष्ठिर जी का। तो हमारे कन्हैया रिप्लाई करते हैं और कहते हैं कि राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा। तो अब हमारे कन्हैया बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया है ये। तो नारद जी ने प्रश्न किया है, भगवान कमलासन मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य होता है, यह सब बतलाइए। तो देखिए, नारद जी ने ब्रह्मा जी से क्वेश्चन किया है और ये बात कन्हैया बता रहे हैं किसको, युधिष्ठिर जी को। तो ब्रह्मा जी रिप्लाई करते हैं, अब वो सुनिएगा आप ध्यान से, क्योंकि ब्रह्मा जी ही इसका महत्तम बताएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम है कामिका। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिसारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में भी गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है, जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो व्यायी हुई गाय को अन्याय सामग्री सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। यानी जो गाय माता है उसने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया है और उसका आप दान करते हैं, उससे जो फल मिलता है वही आपको फल जो है कामिका एकादशी के व्रत से मिलता है। जो नर श्रेष्ठ श्रावण में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना कभी दुर्गति में पड़ता है। यानी हमारे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है और उसे यमराज का दर्शन करने को नहीं मिलता है।
लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं, जिससे तुलसी की मंजरियों से श्री केश का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है, जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी वह पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार। ये तुलसी की महिमा थी। जो मनुष्य एकादशी के दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। तो देखिए यहाँ पे दीपदान का महत्व बताया है। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितृ भी स्वर्ग लोक में स्थिर होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित स्वर्ग लोक में जाता है। ये महत्तम है। इसके आगे अभी हमारे कन्हैया बोलेंगे कुछ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पापों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महत्तम श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्ति होकर विष्णु लोक को जाता है। अब युधिष्ठिर जी का फिर से कोई क्वेश्चन है। युधिष्ठिर जी ने पूछा है, मधुसूदन, श्रावण के शुल्क पक्ष की किस नाम की एकादशी होती, कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, राजन, प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। तो हमारे कन्हैया कह रहे हैं कि द्वापर के प्रारंभ का समय था। महिष्मतिपुर में एक राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझे कोई पातक नहीं हुआ, यानी कोई बच्चा नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मण और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना रहे हों दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है, किसी से द्वेष पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है? आप लोग इसका विचार करें। तो राजा जो है प्रजा में बैठ के अपना दुख बता रहे हैं सारी प्रजा को कि मैंने तो कभी ऐसा कोई काम किया ही नहीं है, फिर मुझे पुत्र क्यों नहीं है। तो सारी प्रजा को ये बोल रहे हैं। राजा के ये वचन सुन के प्रजा और पुरोहित जो वहाँ के ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुआ। लोमश धर्म के तत्व वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। तो देखिए, अपनी राजा की जो प्रॉब्लम थी उसको लेके जो प्रजा है वो जो तेजस्वी
विद्वान हैं उनके पास गई है प्रजा। तो अब जो है प्रजा अपनी जो समस्या है उसका वर्णन करेगी। तो प्रजाजनों ने कहा है कि ब्राह्मण इस समय महाजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करके दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध होते हैं। मुने अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजा बंधुओं सुनो, राजा महीजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पे पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया, स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन है। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य पाप नष्ट हो जाता है, अतः पुण्य उपदेश कीजिए जिससे उनका पाप नष्ट हो जाए। तो जो प्रजा है वो अपने राजा के हित के लिए लोमस जी से जो है अब उपदेश मांग रही हैं कि ऐसा हमने सुना है कि अगर कोई प्रायश्चित कर दे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो अब हमारे राजा को क्या करना चाहिए। तो लोमस जी बोले हैं, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। तो देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि राजा व्रत करे, उन्होंने कहा कि प्रजा से ही कहा है कि आप लोग व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया। उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये इसकी कथा भी थी, साथ में मैंने कथा भी सुना दी आपको और इसका महात्म्य भी सुना दिया। और स्पेशली जिनको पुत्र नहीं है वो पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। कोई और भी व्रत करके जो है, जैसे प्रजा ने व्रत करके अपने राजा को फल निमित्त कर दिया, वैसे कोई और भी व्रत करके किसी के निमित्त जो है व्रत कर सकते हैं हम एकादशी में। ये बहुत अच्छा हमें जो है एक चांस देती है एकादशी कि आप अपना व्रत करके किसी और को भी फल प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे करके प्रजा ने व्रत किया और राजा को उसका पूरा फल मिला। और ये हमारी पुत्रदा एकादशी थी जो इस बार श्रावण मास में कब पड़ रही है, इसका पारण टाइम क्या होगा, महात्म और कथा तो हमने जान ली है और ये तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में ही जानेंगे। तो आपको इसका महात्म कैसा लगा और इसकी कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हम मिलते हैं लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।